दुमसी क्या होता है जी? ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। हाँ। पंजाबी में कहते हैं बूंदे, उर्दू में कहते हैं दुमची और अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द मेन वेस्ट प्रोडक्ट होल ऑफ द हैन। माशाल्लाह आप बैरून मुल्क रहे हैं, वहाँ भी यकीनन आपकी अच्छी जॉब होगी, तो आप अपने मुल्क में पाकिस्तान में क्यों आए हैं वापस? बेटा बात यह है कि हमें बहुत देर में समझ आई। मियाँ साहब फरमाते हैं कि अपने वतन दे बागां विचों तुम्हें खो खो खाइए, वाह। गैर मुल्क दे बागां विचों चोग चुगड़ ना जाइए। मुझे जब मैं वापस आ रहा था तो आखिरी मतलब जो है ना एक साल रहता था, जब वापस आने में तो मैंने नेट पे पढ़ा था, तो मैंने उस वक्त इरादा कर लिया था कि अब जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। चले आप पाकिस्तान आ गए, अपने मुल्क में आ गए, तो माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हैं, तो आप यहाँ पर कोई जॉब भी कर सकते थे, उसमें कोई रिस्क भी नहीं होता। अपने कारोबार में तो बड़े रिस्क होते हैं कि पता नहीं चले ना चले, तो आपने कारोबार को ही क्यों फोकस दी? तवक्कल बार खुदा, ये मेरा पसंदीदा मशगला था। तो ये जब मैंने शुरू किया तो उससे पहले मेरा बेटा जो था वो 16 ग्रेड का मुलाजम है, इसमें महकमा तालीम में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है। तो इतनी तनख्वाह नहीं थी, कभी किसी से पकड़ा इधर दे दिया, कभी इसी से पकड़ा इधर दे दिया। फिर अल्लाह ताला ने दिल में ख्याल डाला, मैंने कहा बेटा मुझे एक हुनर आता है, मैं बारबेक्यू का हुनर जानता हूँ, तो तुम्हारी पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, तो बच्चे पे आफरीन जाओ। उसने कहा मैं आपके साथ काम करूंगा। तो अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है कि उसने प्यारे हबीब के सदक़े में मुझे ये राह दिखाई, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज चल। आप उस वक्त हो सकता पैदा भी ना हुए हो। ऑल इंडिया रेडियो से प्रोग्राम आता था तामील इरशाद, वाह। तो उसमें उसने पहले ये शेर पढ़ा, उसके बाद उसने गाना लगाया, ना तू ज़मीं के लिए ना तू जहाँ के लिए, तेरा वजूद है सिर्फ दास्तां के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख हसन असलम और आप देख रहे हैं चकवाल टीवी। नाज़रीन, आज आपकी हम मुलाकात करवाने चाह रहे हैं शबीर साहब से, जो कि बैरून मुल्क भी रहे हैं और वहाँ पर जॉब भी करते रहे हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान में भी इन्होंने बहुत सी जॉब की है। माशाल्लाह इनकी एजुकेशन भी बड़ी अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये बारबेक्यू का शाम को एक स्टॉल लगाते हैं। माशाल्लाह शॉप भी है इनकी। इनसे पूछते हैं इनके मुतालिक, आज जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, बाबा तिकाक के तरफ से आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो नौजवान आपको इस टाइम देख रहे हैं और बेरोजगार हैं और इस आस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि यार हम किसी तरह बाहर चले जाए, बल्कि ये भी देखा गया है कि डंकी लगाकर करोड़ों रुपया देकर इलीगली भी जो है लोग जानते हैं बहुत से, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको यही कहूँगा कि बच्चे यहाँ पे कोई हुनर सीखें। हुनर से जैसी कोई चीज़ नहीं है। स्किल जो है, बेसिक स्किल जो है ना, आप सड़क पे खड़े हो जाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपको जो है मायूसी नहीं होगी। बाहर जाना किस्मत की बात है, जो लोग सेट हो जाते हैं वो सेट हो जाते हैं, लेकिन आम आदमी की बस का रोग नहीं है कि वो जाके सेट हो सके। अच्छा, ये कितने अरसे से माशाल्लाह आप ये कारोबार कर रहे हैं? मैं जी तकरीबन ये 10वां साल है जी। तो मेन्यू में क्या क्या होता है आपके पास यहाँ पे? मेरे पास होता है जी चिकन टिक्का होता है, और उस चिकन के सारे सामान, गर्दन होता है, फिर लेग पीस, चेस्ट पीस, कबाब और दुमची। दुमसी क्या होता है जी? ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। दुमची जो होती है बेटा, अल्लाह ताला की ज़ात के सदके जो उसने हर चिरिंद परिंद की एक दुम बनाई है। अच्छा। और पंजाबी में कहते हैं बूंदे, उर्दू में कहते हैं दुमची और अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द मेन वेस्ट प्रोडक्ट होल ऑफ द हैन। ये दुमची ये होती है, और उसकी वजह तस्मिया होने की, लजीज होने की तस्मिया वजह ये है कि पुराने ज़माने में, यहाँ से 10, 15, 20, 25 साल पहले जब हमारी माएँ बहनें मुर्गा ज़बह करती थी तो उसके जो ऊपर से वो जो उसकी स्किन नहीं उतारते थे, बिल्कुल उसके बाल उतार लेते थे। तो बेसिकली जो मुर्ग में सबसे लजीज चीज़ है वो है स्किन। अच्छा, ये जो दुमची है ये आपकी माशाल्लाह यहाँ पे काफी सेल होती है, तो उसका कोई रेट वगैरह आप क्या दे रहे हैं? रेट वही है कि एक सी का 100 रुपया। अच्छा। अगर छोटी है, बड़ी है तो 120 रुपया। अच्छा, अभी जैसे कि बड़ी ईद गुजरी है तो आपके फ्रीजर में यकीनन बकरे का या भेड़े का गोश्त पड़ा होगा, तो क्या दुमची के लिए भी कोई आपने खास बेस रखी हुई है? दुमची के लिए पेश लगाते हैं ना अपने जो स्पेस है फ्रीजर में, तकरीबन
अभी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरे पास 124 दर्जन फ्रीजर में मौजूद 124 दर्जन दुमचियां आपके पास मौजूद है। ये तो मैं समझता हूँ कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल करना चाहिए। नहीं नहीं गिन्नी से उसमें हमसे बड़े बड़े लाहौर में हमारा एक दोस्त है यहाँ पे जो दुमची तैयार करता है, वो हफ्ते की 2-2 मन लाहौर बेचता है, जेल में बेचता है। अच्छा, इसके फवायद क्या है? इसको खाने के क्या फवायद है? फायद क्या है? जो शनवारी क्या होता है जी, शनवारी वो चर्बी लगाते हैं, इस ऑटोमेटिकली चर्बी होती है, ऑयल छोड़ती है ये, और ये लोगों को जो है ना चस्का पड़ गया। व्हाट डू यू वांट anything you want to say to our audience, you can say it. I want to say the audience, especially Chakwal and surrounding, the suburbs of the Chakwal. Log comes from Niladullah, Chwas and Shah. I want to say all the people, if you want to eat very delicious and tasteful dumchi, you can come here. You can note my telephone number. You can order me on the number, and when you come, the order will be ready. You can eat and go. अच्छा, कोई शेर हमारे देखने वालों को अगर आप सुनाना चाहें। आप उस वक्त हो सकता पैदा भी ना हुए हो। ऑल इंडिया रेडियो से प्रोग्राम आता था तामील इरशाद, वाह, तो उसमें उसने पहले ये शेर पढ़ा, उसके बाद उसने गाना लगाया, ना तू ज़मीं के लिए ना तू जहां के लिए, तेरा वजूद है सिर्फ दास्तां के लिए। बहुत शुक्रिया जी आपका। और मैं आपकी क्या खिदमत करूं बताएं? खिदमत यही है कि हम आपकी दुमची खा के जाएंगे। मुर्गी की दुमची। I meant to say sorry. I meant to say मुर्गी की दुमची। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम, थैंक यू भाई, थैंक यू।